नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 24। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोकों का अर्थ अलग अलग चैनल में अपलोड कर दिया है। आप दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में भगवद गीता प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहां हमने सिलसिलेवार ढंग से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है। आज के इस श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण आत्मा को और अच्छे से अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, किस प्रकार से, क्योंकि आत्मा को वैसे लौकिक दृष्टि से समझाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अगर उसको हम संसार की वस्तुओं के बीच समझाने का प्रयास करें तो क्या बनता है। यह आत्म तत्व, यह हमारा जो शरीरी है, यह अच्छेद्य है, इसमें छिद्र नहीं हो सकता है, इसको काटा नहीं जा सकता है। माने वो खाली एक बड़ी विचित्र समझने की बात यहाँ है कि एक तो हम फिजिकली किसी की काटने की बात आती है। कई बार ऐसा होता है, क्या आत्मा पर कोई ऐसा श्राप का उसका कोई असर पड़ सकता है? जैसे याज्ञवल्क उपनिषदों में ऐसी कथा आती है कि जब याज्ञवल्क वेद उपनिषदों के बारे में चर्चा करते थे तो वो एक ऐसी शर्त रखते थे कि अगर आपने ये प्रश्न उत्तर नहीं दिया, इसमें आप हार गए, तो इस प्रकार से आपका सर जो धड़ से अलग हो जाएगा। तो क्या इस प्रकार के श्राप का असर आत्म तत्व या शरीरी पर पड़ सकता है? कदापि नहीं। कोई उस पर, असल में तो शरीरी को शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। शरीर बड़ा आनंद में है, लेकिन बस वो हमारी ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। एक बार उस शरीर में जाने के बाद, भागवत में भी उसका बड़ा अच्छा पुरंजन उपाख्यान अपने को मिलता है कि एक बार वो शरीर में जाने के बाद शरीरी उसको अपना जब मानने लग जाता, बस यही समस्या पैदा होती। नहीं तो वो तो बड़ा प्रसन्न है। शरीरी की जो बात की जाती है उसको प्रसन्न हो, उसमें और ज्यादा प्रसन्नता या और उसमें आनंद समा ही नहीं सकता है। वो तो अपने कह सकते हैं बुद्धि में विकार के कारण इस शरीर को ही अपना मानने लग जाता। नहीं तो वो अकेला बड़ा प्रसन्न है शरीरी, और वो किसी भी प्रकार से ना तो फिजिकली कोई फायर करे उसको, या मैं उसको मंत्र शक्ति से किसी साधु में, किसी भी व्यक्ति में आत्मा को स्थापित करने की ताकत नहीं है। ध्यान रखना है, ये गूढ़ रहस्य है कि जो भी श्राप लग रहा है वो शरीर तक सीमित है। शरीरी तक उस श्राप का कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि अगर वो कोई नबी कभी पैदा ही नहीं हुआ है, वो कभी मरने वाला नहीं, उसमें कोई कभी विकार और कोई विकार उसके अंदर आ ही नहीं सकता, यानी उसके अंदर और कुछ समा ही नहीं सकता है। वो जैसा है वैसा का वैसा शुरुआत से ही है, अनंत काल से। ठीक हो गया? तो अपने को ये बात यहां ध्यान रखनी है कि आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार समा ही नहीं सकता। तो यह आत्मा अछेद्य है। ठीक हो गया? इसमें कोई छिद्र, इसको काटा नहीं जा सकता है। यह आत्मा अदाय, माने इसको जलाया नहीं जा सकता है किसी भी प्रकार से, चाहे हम कोई मंत्र शक्ति उस पर लगा दें कि ये भस्म हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी अलग अलग प्रकार के जो आशीर्वाद वरदानों की बात होती है, आत्मा का वो उससे परे है, वो वरदान से भी परे है। ये भी बड़ी विचित्र बात है कि क्या वो वरदान से भी ऊपर की बात है। वो तो ऑलरेडी इतने वरदान उसके अंदर समा चुके हैं, वो और वरदान ले ही नहीं सकता है। जैसे किसी कभी व्यक्ति को वरदान मिल जाता है कि आपको अग्नि जला नहीं सकती है, उसको वो पहले ही उसके पास, आत्म तत्व के पास पहले ही वो वरदान है। खाली वो एक रियलाइजेशन हमें शरीर को करा दिया जाता है कि भाई अभी आपको ये रियलाइज होगा कि आपका शरीर अग्नि में नहीं जलता। लेकिन हमारा जो शरीरी है वो तो पहले उस वरदान से भरा हुआ है, उसको और अतिरिक्त वरदान दिए जाएंगे, वो शरीरी में नहीं आ सकता है। कि मैं आपको, जैसे अलग अलग प्रकार की सिद्धियों के बारे में बात की जाती है, अष्ट सिद्धियां हैं हमारी, उसमें आदमी आग में नहीं जलेगा, पानी में चल सकता है। तो जो हमारा शरीरी है
वो तो पहले ही सबसे परिपूर्ण है। ये तो बहुत छोटा सा विषय है, अष्ट सिद्धि की बात तो बहुत छोटी, उसके पास तो सारी चीजें पहले से ही मौजूद है और हम उसी से संतुष्ट हैं, हमें शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब विकार आ गया है तो जब तक हम उससे निकल नहीं जाते हैं तो जो साधन बताया गया है धर्म पालन, वो ही एकमात्र तरीका है। अब हम जिद करके या दुखी होकर मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो हमें जो पालन, जो प्रोटोकॉल बताया गया है, कहने को हम धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं पूरा जीवन आप धर्म का पालन करें, आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कोई इसमें अवधि निर्धारित नहीं की गई है, वो अवधि से सभी से परे है। जब हमारा निस्वार्थ कर्म पूरी शिद्दत के साथ हम लग जाते हैं ईश्वर की भक्ति में, तो उस हमारे कर्म में इतनी ताकत है, हमारे कर्म फल में, वो उसी क्षण हमें मुक्त कर सकता है। उसके लिए हजारों साल या जीवन भर जीवन जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अंतर अपने को ध्यान रखना है कि वो आप एक जन्म क्या, कुछ पल, कुछ क्षणों का अच्छा कर्म, अच्छी भावना भी हमें जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्त कर सकता है। ठीक हो गया? तो यह आत्मा अदाय है, इसको जलाया नहीं जा सकता है किसी भी रूप में। ठीक हो गया? अक्लेद्य और निसंदेह आशोच्य, यानी ना तो इसको किसी प्रकार से गीला किया जा सकता है, ना इसको शुष्क सुखाया जा सकता है कि भाई जल का कोई असर डाल दे, जल की कुछ छींटे डाल दे या इस प्रकार से सुखा दिया जाए। जैसे अगस्त्य मुनि के बारे में कहा जाता है कि समुद्र कितना विशाल है, उसको भी अगस्त्य मुनि ने उसका पान कर लिया था। तो अगर हम समुद्र के रूप की कल्पना करते हैं कितना विशाल है, तो उनको भी अपने शरीर का कहीं ना कहीं भय व्याप्त रहता है। लेकिन अगर हम आत्म तत्व की बात करते हैं, वो कभी सुखाया नहीं जा सकता है, वो गीला नहीं किया जा सकता है, शुष्क नहीं हो सकता है। ठीक है? तो ये बात अपने को ध्यान, अलग अलग प्रकार के जैसे राग कहे जाते हैं कि राग गाने से वर्षा हो जाती है और उस वर्षा का असर फिर मृदा पर पड़ता है, मृदा उपजाऊ हो जाती है। लेकिन वो पहले से ही उतना ही फर्टाइल है, उतना ही गीला है। आत्म तत्व में और ज्यादा ना तो गीलापन ना सूखापन समा ही नहीं सकता है, वो परिपूर्ण है। कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में भी कहते हैं, कुछ ऐसा है नहीं जो उसको आनंद दे सकता है या उसके आनंद को कम कर सकता है। तो ये पूरा प्रयास किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। हम उस आत्म तत्व को सांसारिक वस्तुओं के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं जो अनंत है। तो अनंत को जब समझने के लिए डायरेक्टरी की बात करते हैं, शब्दकोश की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से वो बड़ा सीमित हो जाता है। लेकिन ये जो वरदान हमें मिला है भगवत गीता के रूप में, गीता अलग अलग प्रकार से है और बहुत गीता यानी एक प्रकार का गीत, संस्कृत सॉन्ग की जब बात करते हैं तो उसको गीत या गीता कहा जाता है। लेकिन जो भगवत गीता है ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है? ये सब सारे प्रकार जितने भी बनते हैं, कोई भी ऐसा, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कोई सन्यासी हो, कोई कर्मयोगी हो, कोई राजनेता हो, राजा हो, रंक हो, सबके लिए एक समान कार्य करता है। अब ये तो ईश्वर, ये तो परमात्मा ही जानता है कि कौन सा श्लोक इसके लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इसलिए हम 700 के 700 श्लोकों को भी अगर अपने जीवन रहते अपने आत्मसार कर लें, धारण कर लें अपने जीवन में, तो एक प्रकार से गारंटी है कि हमें मुक्त होना ही है। लेकिन धारण करने का अर्थ ये नहीं कि हमने खाली उसकी फिजिकल जो बुक है वो अपने धारण कर ली, उसके अर्थ को धारण करना है। तो फिर वो गारंटी हो जाती कि हाँ अब हमें पुनर्जन्म नहीं लेना। तो ये सबसे सरल तरीका है, बजाय कि हम सारे वेद, उपनिषद, पुराण वो इस जीवन में तो इस समय नहीं पढ़े जा सकते हैं। वो तो कोई ऐसा देवताओं का बड़ा आशीर्वाद हो तो हम वो सारा जो लिटरेचर है भारत का, या कह सकते हैं हमें मुक्त करने वाला लिटरेचर, वो सारा नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन उसका जो एक सार, सारा मिला हुआ सार, वो भगवत गीता में व्याप्त है। भगवत गीता को लेकिन सीमित समय में भी पढ़ा जा सकता है।
ठीक है, तो हमें ये धारण करना है। और ये आत्मा नित्य है, मतलब ऐसा नहीं कि वो आज है कल नहीं है, शुरू से लगातार उसकी कोई डेट नहीं बता सकते हम। नित्य है, सर्वव्यापी है। उसको कहां कहां कहें उसको कि क्या कहां व्याप्त है, वो हर जगह व्याप्त है। मेरा शरीर ऐसा लगता है कि मेरा शरीर वहां से यहां आ रहा है, यहां से वहां आ रहा है। असल में जो शरीरी है वो तो शुरू से ही वही है, जरा सा भी स्थानांतरित हुआ ही नहीं। मतलब इसको एक बार अगर हम सांसारिक रूप से कल्पना करके देखें कि मेरा शरीर, अगर मुझे लगा कि मैं तो पूरे दुनिया भर भ्रमण करके आ गया, लेकिन मेरा शरीर वहां से हिला भी नहीं, तो वही हम शरीरी के रूप में भी कल्पना कर रहे हैं कि शरीरी तो जैसे का तैसा है। आप यहां से भारत से, नई दिल्ली से न्यूयॉर्क चले गए, या बैंगलोर से बॉस्टन चले गए, इतनी लंबी लंबी यात्राएं की, लेकिन शरीरी का उस यात्रा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो वही का वही है, वैसे का वैसे ही स्थिर है। तो सर्वव्यापी है, अचल, यही बात यहां समझाई गई। अचल, वो चलायमान नहीं है, वो वैसे का वैसे ही, वो हर जगह है, उतना ही है, ना यहां कम ना वहां ज्यादा, उतना ही बराबर स्थिर रहने वाला और सदा से चला आ रहा है, सनातन। तो ये आत्मा की प्रॉपर्टी या आत्मा के गुणों को हमने, जो हमारी सांसारिक डायरेक्टरी है, क्योंकि ये बड़ी सीमित डायरेक्टरी मानी जाएगी उस आत्मा के लिए, वो तो हम बोलते हैं ना, अनंत को समझने के लिए तो अनंत ज्ञान की ही आवश्यकता पड़ती है। अब हम सीमित ज्ञान से उसको जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम उसको समझे नहीं है। लेकिन यही तरीका भी है, कोई अनंत को जानने वाला व्यक्ति तो अनंत जान ही चुका है, लेकिन हम लोग उसके लिए कीप ट्राई, लगातार प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। और कब किस श्लोक अर्थ से वो जो मुख्य आत्म तत्व का अर्थ खुल जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। इसलिए लगे रहिए, ये कब जादू होने वाला है तो ईश्वर ही जानता है। ईश्वर के उस आशीर्वाद के लिए, उस अनंत आशीर्वाद के लिए हमें बार बार इन शब्दों को रिपीट करते रहना है। हालांकि भगवत गीता में भी कई श्लोक ऐसे लगते हैं जो एज इट इज, इसके पिछले श्लोक को भी आप पढ़ेंगे, उसके अर्थ को देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, वो भी आत्मा की इन्हीं प्रॉपर्टीज की बात की गई है। लेकिन हमें अभ्यास की तलवार बिल्कुल बार बार उतनी ही धार से चलानी है। कोई भी कर्म जब करते हैं, कहते हैं हमने सीख लिया है अभी, लेकिन वो बार बार अभ्यास से ही पुष्ट होता है। और अभ्यास करते 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 उस कर्म में हम पारंगत हो जाते हैं। तो हम इस कर्म में भी, भगवत गीता के ज्ञान में भी पारंगत तभी हो सकते हैं जब ये श्लोक अर्थ बार बार रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। और तब हम उसी श्लोक को जो हमने कभी पहले पढ़ा था, अगली बार जब पढ़ेंगे तो हमें लगेगा हाँ, अब मैं जान गया हूं कि क्या वो आत्म तत्व है। और वही उसी के प्रयास में सभी लगे हैं, चाहे कोई बड़ा हो, बूढ़ा हो, कितना ज्ञानी हो संसार में अगर है, सभी लोग उसी प्रयास में लगे हैं कि मैं किसी तरह इस शरीर और शरीरी के अंतर को समाप्त कर पाऊं, या मैं अपने शरीरी को पहचान पाऊं। और जिस दिन हमने ये कर लिया, उस दिन हमारा फाइनल एग्जामिनेशन, सेक्शनल टेस्ट में पास होना कोई बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं मानी जाती है। निश्चित रूप से वो भी एक उत्सव कहा जा सकता है कि संसार के लौकिक नियमों में रहते हुए हमने विक्ट्री हासिल की। कोई किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई पास हो गया, बढ़िया नौकरी मिल गई, धन संपदा मिल गई, ये सब हम सेक्शनल टेस्ट, छोटे टेस्ट कह सकते हैं। लेकिन हमारा फाइनल पेपर क्या है? हम सबका फाइनल पेपर तो हमें मुक्ति मिल जाए, हम शरीर जो है वो शरीरी को समझ जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो किस प्रकार से, किस पृष्ठभूमि से लाकर भगवान ने इतनी बड़ी बात समझाई है, वो तो ईश्वर ही कर सकता है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। बार बार ईश्वर का ध्यान करते रहें, उसको बार बार हृदय से प्रणाम करते रहें कि हे ईश्वर, तूने कैसे, किस प्रकार से अर्जुन के माध्यम से हमें इतना बड़ा ज्ञान समझा दिया। हम वो कृपा के पात्र नहीं थे, फिर भी आपने हम पर कृपा कर दी। तो ईश्वर को प्रणाम करते रहें
और इसी प्रकार से हम अपने भाव सागर से पार हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।